पिछले पार्ट में देखा फ्रेंच शेफ जियोंग मैजिकल बुक से जोसेन एरा में टाइम ट्रैवल कर जाती है। वहीं उसका सामना टैरन किंग से होता है, बट वो उसे मामूली इंसान समझ के उसकी खूब बैंड बजाती है और कैदी की तरह बांध के रखती है। फिर उसकी मुलाकात जिलम नाम की लड़की से होती है, जिसकी वजह से जिंग को पता चलता है कि वो सच में जोसेन एरा में पहुंच गई है। मगर उसे अभी भी ये यकीन नहीं होता इस बात पे। अब आगे सीन के स्टार्ट में दिखाते हैं जियंग और गिलगम नदी किनारे बैठी होती हैं। तभी जियंग को ऊपर से जा रहा लोगों का झुंड दिखता है, तो वो हाथ हिला के चिल्लाती है हेल्प के लिए। बट तभी गिलगम उसे चुप करा के रोक देती है और छिप जाती है। तो जियंग पूछती है, अरे तुम मुझे क्यों रोक रही हो, मैं तो हेल्प मांग रही थी। तो गिलगम कहती है, अरे ढक्कन, ये चेहोंग है चेहोंग। इसका मतलब होता है क्योनी के राज में ब्यूटीफुल औरतों को चुन चुन के उन्हें महल में रखे जाने की एक प्रथा थी। ये सुन वो हैरानी से जिन कहती है, हैं क्या कहा, ये सच्ची वाला है होंगे क्या? वो बंधी हुई औरतों को जाते हुए देखती है, तो बिल्गम कहती है, हाँ तभी तो मैं इन लोगों से बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते घूम रही थी। अब मुंह बंद करो और मेरे साथ आओ। हम किसी भी कीमत पे उनसे पकड़े नहीं जाने चाहिए। उन लोग को छिपते हुए देख तभी वहां सैनिक आगे कहता है, अरे तुम लोग कहाँ भाग रही हो? बेचारी दोनों को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। जियोंग उस पे चिल्लाती है, ये जो तुम कर रहे हो क्राइम है, क्राइम ही है, और हमें बाहर निकालो तुरंत। वो सैनिक ताला लगा के चला जाता है। गिलगम उसे चुप रहने को कहती है कि हम लोग तो अब बुरी तरह से फंस गए हैं, तो चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जियोंग गुस्साती है। तो गिलगम कहती है, यहाँ हम लोग चियोंग के लिए रखे गए हैं। तो जियोंग को तो यकीन ही नहीं होता है। तभी वहां बंधी हुई लेडीज उसे चुप रहने को कहती हैं और वो लोग उसे गरिया के डांटती हैं। जियोंग बेचारी चुप हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता है। वो ताला देख के सोचती है, ये ताला तो पुराने ज़माने में यूज़ होने जैसा लगता है, और ये जेल भी पुराने ज़माने में जैसे यूज़ होती थी, और यहाँ हर कोई हैंडबुक पहने हुए है। ये तो बहुत ही वियर्ड है, ये क्या हो रहा है उसके साथ? क्या मैं सच में जोसन पहुँच गई हूँ? ये नहीं हो सकता। मगर वो अपना माथा पकड़ लेती है अपना। तभी गिलगम उसे समझाती है कि वो परेशान ना हो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बाहर निकलने का। तो जियंग फिर भी पूछती है, क्या ये सच में जोसन है? तो वो कहती है, हाँ और क्या, मैं कितनी बार बताऊँ तुम्हें? ये सुन जियंग का अंदर का शेर जाग जाता है और वो जोश में आके गुस्से में चिल्लाती है, तुरंत गेट खोलो अभी, आज वो सबकी बैंड बजा देगी, उसे बाहर निकालो। वो खूब हल्ला-गुल्ला मचाती है। गिलगाम उसे रोकती रह जाती है, बट वो सुनती ही नहीं है और चिल्लाती रह जाती है। तभी वहाँ सैनिक आके दोनों का मुँह बाँध देते हैं, ताकि वो लोग चिल्लाए ना। बेचारी जिंग के अंदर का शेर तुरंत गीदड़ बन के शांत हो जाता है। हाथ पैर मुंह बंधे होने से जिंग को समझ आता है, ये है तो सच में जोसेनी, मगर ये हुआ कैसे? मैं तो प्लेन में थी, वहां से जोसेनीरा में टाइम ट्रेवल कैसे कर गई? अरे ये कोई फैंटेसी नॉवल है क्या? उसे याद आता है कि आज सुबह वो 3 मिशेलिन स्टार शेफ बन के प्राइज जीती थी, और आज रात में ही वो जोसेनीरा में पहुंच गई। वो तो एक ही दिन में हेवन से हेल में पहुंच गई। वो अपनी खोई हुई जॉब याद करके रोती है। फिर उसे याद आता है कि अगर ये जोशी ने राय, तो क्या वो सब जो उस ढक्कन ने बोला था, क्या वो सब सच था? है, फिर तो वो ही योनी किंग हुआ। वो हैरान होती है कि वो तो सच्ची का किंग था, बट मैंने तो उसके साथ ऐसी बदतमीजी की और बेचारे की ऐसी बैंड बजाई कि वो पक्का नहीं छोड़ेगा मुझे। ये रियलाइज़ होते ही वो घबरा जाती है और उठने का ट्राई करती है, बट वो गिर जाती है और सोचती है, पहले मुझे यहाँ से निकलने का ट्राई करना होगा। तभी वहाँ सैनिक आगे उन्हें ले जाने आए होते हैं। फिर वहाँ ऑफिसर हों अपने सर्वेंट के साथ उन गर्ल्स और वुमेन्स में से चेयोंग को ढूंढ रहा होता है। सभी लोग 2 ग्रुप में बँटे होते हैं। ये देख जियोंग पूछती है, अरे गिलगाम, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो बताती है कि ये लोग वुमेन्स को 2 ग्रुप में बाँट रहे हैं, जो चयंग बनने के लायक हैं और जो नहीं। लगता है चयंग इंस्पेक्टर आने ही वाला है। ये सुन जियोंग पूछती है, अरे तो क्या इसका मतलब है कि वो किंग की वाइफ बन सकती है? तो वो बताती है, ये सबके साथ नहीं होता है, बहुत ही रेयरेस्ट होता है ये, तो वो परेशान ना हो। तो जियोंग तो परेशान ही हो रही होती है और कहती है, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई उसके साथ। तो गिलगाम कहती है, अरे ये सबके साथ ट्रेजेडी है। तो वो बताती है, अरे बट मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। तो गिलगाम कहती है, तो क्या हुआ? फिर भी कोई भी ये अवॉइड नहीं कर सकता है। उनकी बातें होते-होते उनका नंबर आ जाता है, तो जियोंग आगे आती है। ऑफिसर हांग उससे उसकी एज पूछता है, तो वो अपनी एज 27 बताती है और अपने मन से राइट वाले चेयोंग ग्रुप में जाने लगती है। बट वो ऑफिसर कहता है, अरे लेफ्ट में जाओ तुम। वो पूछती है, हैं सच में? वो कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा उम्र है तुम्हारी। तो जियोंग लेफ्ट वाले ग्रुप में जाती है और बड़ी खुश होती है और गिलगम को इशारा करती है कि वो भी यही बहाना मारे। तो गिलगम भी खुद की एज बढ़ा के 30 बताती है। तो नौकर कहता है, अरे, अरे, अरे! बड़ी बदतमीज़ हो तुम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम तो 17 की लगती हो। तो गिलगम ओल्ड लेडीज़ की तरह मुँह बना के कहती है, अरे जब वो 30 की है तो 30 की ही लगेगी। वो भी लेफ्ट वाले ग्रुप में भेज दी जाती है और दोनों बहुत खुश होती हैं कि वो लोग चंग बनने से बच गए। फिर नौकर ऑर्डर देता है कि जो लोग राइट में है वो लोग रेडी होंगे और जो लोग लेफ्ट में है वो लोग किचन में खाना बनाएंगे। उधर योनी अपने सैनिकों के साथ वही रिवर में उस पागल लड़की की चीज़ें ढूँढवाता है और
उसे जियोंग की स्क्रंची मिलती है। वो उसे गुस्से में देख आग बबूला हो जाता है कि ये तो उसी पागल लड़की का है, और वो उन लड़कियों के बारे में पूछता है। तो सैनिक बताता है कि वो लोग गवर्नर के ऑफिस ले जाए गए हैं। ये सुन वो स्माइल करता है और सोचता है आखिर चोर खुद ही अपने आप जेल में पहुंच गया। इधर जियोंग अब जो जोसेनेरा में टपकी गई होती है तो वो वहाँ की चीज़ें एंजॉय करने का सोचती है, और वो सरप्राइज होती है पुराने ज़माने की किचन के टूल्स और बर्तन देख के। तभी वहाँ एक लड़ी आके उन्हें डांटती है, पंचायत बंद करो तुम लोग और काम शुरू करो। फिर वो लोग खाना बनाना शुरू करते हैं, और वो लोग खाना बनाने का सामान देखते हैं। तो जियोंग सबके पास जाके उनकी डिशेस पूछती है कि वो लोग क्या बना रही हैं। तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बताती हैं। ये सुन के वो हैरान होती है। फिर वो पूछती है कि आप लोग को ये डिश बनाने को कौन बोला है? तो एक लेडी बताती है कि ये तो हमें नहीं पता, हमें बोला गया है किचन में जो भी सामान पड़ा हो उससे बना लो। कल रात सारी किचन मेट्स भाग गई थी सारा सामान लेके। तो हैरान जियंग पूछती है, मगर ये तो बताओ कि हम लोग किसके लिए खाना बना रहे हैं, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। ये तो किसी भी को भी पता नहीं होता है। वो लोग ग्रोसरी चेक करते हैं, बट उन्हें कुछ भी अच्छा सामान नहीं मिलता है। फिर भी वहाँ नौकर आके बताता है, सुनो सुनो सब लोग, हानियांग से बड़े ऑफिसर आएंगे अभी, और अगर तुम लोगों ने अभी बड़े खाने के डिश के साथ बाकी 9 साइड डिशेस सर्व नहीं की तो तुम लोग को फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए ज़रा अच्छे से खाना बनाना तुम लोग। ये सुन सभी औरतें हैरानी से खुसर-पुसर करती हैं। एक बोलती है कि उन्हें तो बस एक ही डिश बनानी आती है, और सब लोग हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो जियोंग उससे पूछती है कि ये तो बताओ हम लोग किसके लिए बना रहे हैं खाना? उनकी क्या पसंद है और क्या नापसंद, उनको कोई एलर्जी तो नहीं है? वो उनकी एज पूछती है। इतने सारे सवाल सुन वो उसे मुँह बंद करने को बोलता है और जाने लगता है। तो वो रो के कहती है, हमें ये सब पता करके बताओ वरना खाना नहीं बनेगा। वैसे भी कुकिंग में उसके हिसाब से बनाई जाती है जिसे खाना होता है। तभी वहाँ एक बड़ा ऑफिसर हांग आके पूछता है कि ये सब क्या शोर मचा रखा है और क्या मच्छी बाजार लगा रखी है तुम लोगों ने? तो जियोंग कहती है उन्हें उन गेस्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है, तभी वो अच्छे से खाना बना पाएगी। पहले वो लोग उसे डाँटते हैं, बट जब वो बताती है कि यहाँ सबको बस एक ही डिश बनानी आती है और सामान भी नहीं है कुछ, अगर हम लोगों ने खराब खाना बना दिया तो कहीं वो भड़क ना जाए गेस्ट, बाकी आप लोग जानो। तो वो मान जाता है कि जो तुम कह रही हो वो बात तो सच है। फिर वो बताती है कि उसे गेस्ट की एज, उनका काम, उनका टेस्ट जानने की ज़रूरत है। तो वो मान जाता है कि बस तुम अच्छा खाना बना देना। तो जियोंग कॉन्फिडेंस से हाँ बोल देती है। सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। ऑफिसर कहता है, मगर ये ज़िम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, अगर अच्छी डिश नहीं बनी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुन जियोंग की हवा टाइट हो जाती है, बट वो अपना आखिरी दाँव लगाती है कि और एक शर्त उसकी भी है, अगर उसकी डिश उन गेस्ट को पसंद आ गई तो उनके साथ सभी लोग को छोड़ देंगे। तो वो मान जाता है। फिर वो ऑफिसर उसे अकेले में बताता है कि आज के गेस्ट जो हैं वो हानियांग के सबसे बड़े पावरफुल फैमिली के बाप और बेटे हैं। पिता सेहोंग जो सेकंड मिनिस्टर है, वो बड़ी-बड़ी पोस्ट में रह चुके हैं। उनका बेटा संगजे चीफ रॉयल सेक्रेटरी है, जो किंग की हाफ सिस्टर का हस्बैंड भी है, और ये संजय किंग का भी चाइल्डहुड फ्रेंड है। दोनों बाप बेटे ने चिहंग प्रथा के नाम पे गरीबों को बहुत परेशान किया है और किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये लोग तो इतने पिकी ईटर हैं कि उन्हें खाने की तारीफ ना करनी पड़े, वो लोग खुद ही खाने में बाल मिला देते हैं और होस्ट की इंसल्ट कर देते हैं। इतने बड़े वाले हैं वो लोग, अगर तुम उनकी बुरी नज़र में चढ़ गए तो उन्हें घूस देना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें इतना टॉर्चर करते रहेंगे। ये सुन जियोंग उन्हें गरियाती है कि ऐसे खाने की इंसल्ट करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग तो बहुत घटिया है ऐसे। बट वो मान जाती है और तैयार है वो खाना बनाने के लिए। गिल्गा मुझसे बताती है उन्होंने काफ़ी ग्रोसरी इकट्ठी कर ली है, बट जियोंग को वो सब बेकार लगती हैं। तो गिल्गा बताती है कि उसकी नाक बहुत तेज़ है, तो उसे ये मीट छिपा हुआ मिला था। तो जियोंग उसे देख के बहुत खुश होती है, चलो स्टीक का तो बंदोबस्त हो गया। ये सुन सब हैरान होती हैं, ये स्टेक क्या चीज़ है? तो गिलगम डांटती है, अरे ये मीट डिश है, इतना नहीं समझ आता तुम लोगों को। फिर वो खाना बनाने जाती है। वहीं ऑफिसर अपने नौकर से पूछता है कि मियोंग सही सलामत पहुँच गई क्या? तो नौकर बताता है, जी हाँ, वो अपने नौकरों के साथ रात में ही गाँव छोड़ के चली गई थी। तो वो कहता है, अच्छी बात है। वो उस लड़की का पिता होता है, जो अपनी बेटी को चियांग प्रथा से बचाने के लिए रात में गाँव से भगवा देता है। इधर जिया को पिगमेट बहुत टाइट लगता है। वो उसकी सेफ स्किल काम में लाती है और वो घास-फूस से आग जला के स्लो आँच में वो पकाती है। उसकी स्किल देख के सभी लोग हैरान होते हैं कि ये क्या कर रही है। जब वो स्टिक पक जाता है तो उसे देख जियोंग के साथ बाकी लोग बहुत हैरानी से खुश होते हैं। इधर किंग की कंसर्ट मोंगजा अपनी मेड से पूछती है कि अभी तक किंग नहीं आए हैं। तब मिंग तो मेड बताती है, जी नहीं, वो भी सही सलामत होंगे, आप फ़िक्र मत करिए। तो मुझे कहती है, मैं भी देखती हूँ ऑफ़िसर हॉन्ग का चेहरा कैसे बदलता है जब वो अपनी पोती को चियांग के लिए ले जाते हुए देखेंगे। उसे पता चलता है कि चीफ रॉयल सेक्रेटरी उनकी पोती को चियांग के लिए ले जाएँगे। इधर चीफ रॉयल सेक्रेटरी संजय अपने पिता के साथ ब्यूरो जाता है। वहाँ ऑफ़िसर हॉन्ग उसका स्वागत करता है। फिर वो लोग संजय के इशारे पे उसके सैनिक हॉन्ग की पोती मुग्जा को पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर जियोंग की उधर स्टीक डिश बन जाती है और संजय उन
चेहंग में से सुंदर लड़की ढूँढता है बट उसे कोई भी ढंग की नहीं मिलती है और वो लोग हैरान होते हैं कि ये गाँव तो सुंदरता के लिए जाना जाता है मगर यहाँ एक भी सुंदर लड़की नहीं है। अब वो लोग किंग को क्या जवाब देंगे? तो संजय पूछता है गवर्नर हांग की पोती कहाँ है? तो हांग ऑफिसर कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बस अभी भी बच्ची ही है, एक बच्ची। तो संजय कहता है ये चेहंग तो किंग के लिए ही है। फिर गवर्नर हांग के साथ संजय और उसके पिता बातें करते हैं और वो पिता बताते हैं कि आपने तो किंग के कंसर्ट कांग मुगजा को पद से हटाने की जो अपीलें की थी उससे हलचल मची हुई है। इसी वजह से वो कंसर्ट ने उसकी पोती को चेहंग बनाने की साजिश रची थी। फिर वो लोग खाना की डिमांड करते हैं और उन्हें खाना सर्व होता है। बट वो लोग खाने की प्लेट में 4 मीट के पीस देख के बहुत हैरान होते हैं कि ये क्या बकवास खाना दे दिया। ये खाना देके उनकी बड़ी बेइज्जती की है आपने। वो लोग गवर्नर हांग की इंसल्ट करते हैं तो ऑफिसर कहता है कि हमारे कुक से गलती हो गई है, अभी हम उसे सजा देंगे। फिर वो सारे कुक को बुलाते हैं। वहीं उधर जियोंग सोचती है अब वो फाइनली यहाँ से छूट जाएगी। फिर वो अपना बैग ढूंढेगी और वापस जाने का रास्ता देखेगी वो। और गिलगम वहाँ से जल्दी-जल्दी राइस बॉल बना के खाना ले आने के लिए स्टोर कर रही होती है। तभी वहाँ सैनिक आके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें सामने ले आते हैं। तो होंग उन पे चिल्लाता है कि तुम लोग को बढ़िया खाना बनाने को बोला था बट तुम लोगों ने ये मीट के 4 पीस रख के उनके साथ हमारी भी इंसल्ट की है। मैं तुम लोग को तुरंत सज़ा दूँगा। ये सुन जियोंग बहुत हैरान होती है। बाकी लोग उनसे माफ़ी माँगते हैं। जियोंग उनकी प्लेट ज्यों की त्यों रखे देख सोचती है इन लोगों ने तो खाना ट्राई भी नहीं किया और अभी से मीन मेक कर रहे हैं। वो पूछती है कि आपने फूड ट्राई भी किया है? जो उसकी बुराई कर रहे हैं। बिना ट्राई किया, आप फूड की इंसल्ट कर रहे हैं। तो संजय उसे बदतमीज कहता है और वो कहता है कि अभी जो तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हो इतना अच्छा खाना है, अगर ये अच्छा खाना ही निकला तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुन जियोंग सोचती है पहले उसे खाना ट्राई करवाना होगा वरना ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगेगा। तो हिम्मती बन के हाँ बोल देती है। चीफ रॉयल सेक्रेटरी अपने सैनिकों को इशारा करता है और वो लोग होंग की पोती को पकड़ के ले आते हैं। उसे देख होंग बहुत हैरान होते हैं। ये देख गवर्नर होंग गुस्से में भर जाते हैं। तो संजय शर्त रखता है कि अगर ये फूड उसे पसंद आया तो वो मियोंग को छोड़ देगा और अगर फूड नहीं पसंद आया तो वो मियोंग को ले जाएगा चोंग के लिए। उसे देख जियोंग मन में गरियाती है। फिर होंग उसे बहुत गरियाता है और संजय फूड ट्राई करता है। तो फूड खाते ही उसके पिता और बेटे की आंखें चमक जाती हैं कि ये क्या मस्त चीज़ उन्होंने अभी खाई। उनकी आंखें चमकते देख जियोंग को कॉन्फिडेंस आता है अब इन लोगों को पसंद आई है मेरी डिश। वो लोग फूड मज़े से खाते हैं कि ये तो पहली बार खा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं खाया पहले। जियोंग उन्हें देख के स्माइल करती है कि अब मज़ा आएगा भिड़ू उन्हें जो एमएसजी बॉम्ब का डोपामीन मिलेगा। बट वो चालाक लोग इतने दुष्ट होते हैं कि उन्हें खाने की तारीफ ना करनी पड़े तो वो लोग बहाना देते हैं। छी छी क्या बकवास खाना है, बस बॉइल्ड मीट है और कुछ भी नहीं, हमें तो जरा भी पसंद नहीं आया। उनका ये फेक रिएक्शन देख जियन खिसिया जाती है। ये सुन के गवर्नर हांग वो डिश खाते हैं और उन्हें वो बहुत मस्त लगती है। फिर गवर्नर हांग उस पे चिल्लाता है कि तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो, ये डिश तो इतनी अच्छी बनी है कि ऐसी डिश मैंने आज तक कभी नहीं खाई और तुम लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो बस मेरी पोती को चेहंग के लिए ले जाने के लिए। ये जो तुम लोग अन्याय कर रहे हो तुम्हारे पापों का घड़ा ज़रूर भरेगा, तब तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। वो तलवार निकाल लेते हैं गुस्से में। सभी लोग हैरान होते हैं, उनका बेटा उन्हें रोकता है और वो गुस्से में सभी औरतों को मारने का ऑर्डर देता है। ये सुन जियों के साथ सभी लोग बहुत हैरान होती है और वो सोचती है अरे मैं जूसन में नहीं मर सकती, हे भगवान मुझे बचाओ। वो प्रे करने लगती है। संजय कहता है कि ये तो तुम्हारी कुकिंग की गलती है। तो उसे गरियाती है मेरी कुकिंग बढ़िया थी, बस तेरी जुबान झूठी है। सैनिक जियों की मुंडी उड़ाने उसे बांध के रखते हैं। तो वो रोने लगती है और जान की भीख मांगने लगती है। तभी वहाँ किंग आता है और अपने सैनिकों के साथ और उन्हें रुकने का ऑर्डर देता है। किंग के आते ही सब लोग डर के मारे खड़े हो जाते हैं। किंग जियोनी जियोंग के पास आके कहता है अगर तुम्हारी ये बात सच है तो मैं भी तुम्हारी डिश ट्राई करके देखूंगा खुद ही। ये किंग इतनी देर से बाहर गेट पे खड़ा सुन रहा था। क्या ये जियोंग की मुंडी निकलने के पहले ही एग्जैक्ट टाइम पे आ टपकता है। उसकी आवाज़ सुन जियोंग सोचती है अरे ये आवाज़ तो जानी पहचानी है, कहीं ये वही ढक्कन तो नहीं है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वही किंग योनी होता है। तो वो हैरान होती है अरे उसने इस ढक्कन की बैंड बजा दी थी और अब वो गई काम से। वो स्माइल करता है और कहता है उड़ जाओ ग्रीनियो घोस्ट। वो खुद पे फ्रस्ट्रेट होती है कि ये तो असली किंग था, ये क्या कर डाला उसने। उसे पास याद आता है और सोचती है अब बस वो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहती है। योनी भी स्माइल करके सोचता है अब बाजी पलटी है, अब तुम रिग्रेट करोगी, मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होगा। वो पागलों की तरह हंसती है। फिर किंग उसकी डिश देख के सोचता है वाह क्या छोटी सी डिश है। वो जियोंग से पहले ट्राई करने कहता है तो वो हैरान होती है। तो संजय उसे इशारे में जाने कहता है तो वो स्माइल करके खाती है। उसे अच्छा लगता है और सोचती है अरे हाँ ये तो जोसन का सबसे बड़ा गवर्नमेंट है, इसके टेस्ट बड पे मुझे बहुत यकीन है, ये तो इंसाफ ही करेगा। वो सोचता है ज़्यादा मत उछलो, अगर ये डिश पहले वाली की तरह मस्त नहीं निकली तो तुम गई काम से। वो डिश ट्राई करता है, खाते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तो बस अपने वंडरलैंड में खो जाता है और वो बहुत हैरान होता है कि ऐसा उसने पहली बार खाया है और वो उसकी तारीफ करता है। वो सोचती है मुझे पता था इसे ज़रूर पसंद आएगा। फिर वो सब खा लेता है स्माइल करते करते और तारीफ करता है। ये
वो तो ये सोच के खुश होती है कि चलो अब वो बच जाएगी। किंग पूछता है संजय से, इतनी बढ़िया डिश तुम्हें कैसे पसंद नहीं आई? तो वो बहाना देता है कि ये डिश आपके मतलब की थी तो आपको पसंद आएगी, मैं क्या जानूँ अच्छी डिश क्या होती है ये। वो बहाना करके झूठ बोलता है। किंग जियोंग से पूछता है कि वो कहाँ से आई है, तो वो सच बता देती है कि वो 500 ईयर फ्यूचर से आई है, बट वो उसे पागल समझता है और कहता है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स ने तुम्हारी आज जान बचा ली। किंग जियोंग को कहता है कि वो अपने राजू से ले जाएगा और जियोंग को रात भर जेल में बंद करने का ऑर्डर देता है। ये सुनो बहुत हैरान होकर अनर्ड होती है और वो होंग की पोती को भी ले आने कहता है। तो वो सोचती है अरे इसकी वजह से कहीं वो गपशन की लड़ाई तो नहीं हुई थी जब वो मारा गया था। ऐसा उसने हिस्ट्री बुक में पढ़ा था। सबके जाने पर गवर्नर होंग वहीं बैठे रहते हैं और वो किंग से बहस करते हैं। किंग उसे तलवार तानता है। वो गुस्से में कहता है कि उसकी वजह से उसकी क्वीन मॉम को राज्य से निकाल दिया गया था और वो उसे कैद करा लेता है और एक्साइल में भेज देता है। ऐसे वो बदला लेने के लिए करता है। वही जियोंग और गिलगम दोनों फिर से कैद होती हैं। गिलगम पूछती है कि क्या किंग को खाना पसंद नहीं आया था जो उन्होंने सबको जाने दिया और हम दोनों को यहीं पकड़ लिया। जियोंग गुस्से में कहती है अरे मुझे क्या पता होगा वो ढक्कन क्या सोच रहा है, हम लोग कल पैलेस जाएंगे। फिर वो बताती है कि वो 500 साल फ्यूचर से आई है। तो गिलगम उसकी बात पे यकीन कर लेती है। ये देख जियोंग हैरान होती है। फिर जियोंग को वो बुक याद आती है, उसी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर गई थी, तो उसे वो बैग ढूँढना होगा, जो पहाड़ी के नीचे गिर गया था। वो लोग उसे ढूँढेंगे तो छूट उसे वापस घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। तभी वहाँ होंग ऑफिसर आके उन लोगों को छुड़ा लेता है कि वो बस अपना वादा निभा रहा है और उन्हें छोड़ने का बोल के उन्हें खाने का सामान भी देता है। ये देख वो लोग बहुत हैरानी से खुश होते हैं और दोनों भाग निकलती हैं। जियोंग उससे अपना बैग ढूँढने चलने कहती है। वो लोग फिर पहाड़ी भी जाते हैं और वो अपना बैग ढूँढती है। वो उसे नहीं मिलता है। तभी किंग को पता चलता है कि वो कुक और वो लड़की दोनों भाग गई हैं। तो वो बैग ढूँढ रही होती है, तभी वहाँ किंग आ जाता है और जियोंग के पास होता है। वो उसे देख के चौंक जाती है और गिरने वाली होती है, वो उसे पकड़ लेता है और वो हैरान होती है, अरे ये कहाँ से आ गया? फिर उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और वो बहुत डर जाती है और बताती है कि वो इतनी दूर से आई है जिससे आपने बैग फेंक दिया था, तो उस वो बैग को ढूँढने आई है। तो वो उम, उस बैग में रखी बुक से जो उसे निरा में टाइम ट्रैवल करके आई थी, बट उसने वो बैग फेंक दिया था। तो किंग उसका बैग सैनिक से लाने को कहता है। सैनिक बैग लाता है तो वो बहुत खुश होती है, बट किंग उस बैग को फिर से उठा के फेंक देता है। तो उसे गरियाती है, पागल ढक्कन कहीं के। तो किंग कमेंट करता है, अब जब बैग नहीं है तो तुम वापस भी नहीं जा सकती हो। वो उस पे चिल्लाती है तो किंग कहता है ये बदतमीजी है और वो भी किंग से। तो वो पोलाइट होके कहती है कि वो कुछ भी करेगी। तो वो स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। दोनों को किंग पकड़ के अपने साथ ले जा रहा होता है। जियोंग मुझसे पे चिल्लाती है और किंग को गरियाती है और किंग और जियोंग दोनों एक दूसरे को आँख दिखाते हैं। जियोंग और गिलगाम दोनों एक दूसरे की हेल्प करने का वादा करती हैं। वहीं किंग की फोर्थ कंसर्ट कंग मुग्जा को दिखाते हैं, जिसे उसका सेवियर ऑफिसर बताता है कि किंग पे रेबल्स ने हमला किया था। ये ऑफिसर वही होता है जिसने मुग्जा की हेल्प की थी कंसर्ट बनने में और अपने और उसके फायदे के लिए। फिर दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और मीटिंग भी करते रहते हैं। उसे किंग को अपने साथ अपने जाल में फँसा कर रखना होगा ताकि वो अपनी मॉम के साथ हुए साजिश के लिए बदला लेना भूल जाए। फिर मुग्जा को पता चलता है कि किंग के साथ एक औरत आ रही है, तो वो सोचती है कि वो तो गवर्नर होंग की पोती होगी। जब किंग जाते हैं तो वो उनका वेलकम करने जाती है। पैलेस पे पहुँचने पर जियांग हैरान होती है कि लो पैलेस भी आ गया। अब क्या उसे ये दंगे-फसाद भी दिखने होंगे यहाँ के? वो तो सच में जोसन हेल है उसके लिए। वो अपने किस्मत पर रोती है। मुग्जा किंग का वेलकम करती है और गले लग के कहती है कि उसने उसे मिस किया। तो किंग कहता है वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। वो उसे जियांग के पास आके दिखाता है, ये गिफ्ट, ये एक गुइनियो घोस्ट है। तो जियांग कहती है अरे दूर रहे ढक्कन मुझसे। तो वो एक नई लड़की को देख के मुग्जा हैरान होती है कि ये तो गवर्नर हांग की पोती नहीं है। वो उसे देख के हैरानी से पूछती है ये क्या क्रिमिनल है? तो किंग कहता है हाँ है तो ये क्रिमिनल, बट जिसके पास एक ऐसा स्किल है जिसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहता मार के। मुग्जा तो बहुत जेलस होती है। उसका नाम सुन जियांग सोचती है अरे ये तो सबसे बड़ी चंडाल औरत है जोसन की, जिसने किंग को बस में करके बहुत तरह की लड़ाई झगड़े करवाए थे। सारे झगड़ों की जड़ तो यही है। दोनों एक दूसरे को घूरती हैं। मुग्जा पूछती है कि ये लड़की कहाँ रहेगी? तो किंग कहता है इसके लिए मैंने अलग जगह सोच के रखी है, वो बाद में पता चल जाएगा। जी हम तो घूर रही मुग्जा को देख के सोचती है अरे 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 इतना घूरेगी तो मेरे फेस में छेद हो जाएगा, जरा दूर रहे। तो वो तो डर रही होती है उससे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।